Hello friends, you are welcome in English with Sakir. Today we will talk about uses of used to, how to use used to. Used to is a part of modal verb. आज हम लोग यूज टू का यूज कैसे होता है ये चीज़ देखेंगे। तो यूज टू का यूज करने से पहले हम लोग यूज जो वर्ड है यूज्ड इसको थोड़ा सा समझ लेंगे, तो इससे और अच्छा क्लियर होगा कि यूज टू क्या है, कैसे है। सो यहाँ पे देखिएगा, यूज जो है एक वर्ड है, तो इसका मीनिंग होता है प्रयोग करना एज ए वर्ब। वर्ब के रूप में इसका मीनिंग होता है प्रयोग करना। जैसे हम लोग कहते हैं आई यूज दिस फोन, मैं ये मोबाइल यूज़ करता हूँ। आई यूज दिस मोबाइल, मैं ये मोबाइल यूज़ करता हूँ। नाउ आई एम यूजिंग दिस फोन, अभी मैं ये मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ। या फिर आई यूज्ड योर मनी, मैंने तुम्हारा मनी यूज किया, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे यूज हम लोग का वर्ब के रूप में किस तरह से यूज हुआ है। यहाँ पे वर्ब यूज वर्ब वन के रूप में यूज हुआ है। यहाँ पे हम लोग का यूजिंग वर्ब यूज V4 के रूप में यूज हुआ है। यहाँ पे हम लोग का यूज जो वर्ब है वो हम लोग का वर्ब 2 के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, तो हम लोग का इस तरह से एज ए वर्ब यूज हो सकता है। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, इस तरह से यूज हो सकता है। लेकिन जो हम लोग का यूज्ड यहाँ पे जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, वह एक मॉडल वर्ब है ना। यूज टू, ये हम लोग का यूज्ड का ही फॉर्म में आएगा, हमेशा डी लगा हुआ होगा और यूज्ड के साथ टू वर्ड लगा हुआ होगा। तो इसका मतलब आपको समझना है कि यह क्या है, यह मॉडल वर्ब है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग कैसे इसको यूज करना है। यूज टू का फर्स्ट यूज है हम लोग का पास्ट हैबिट या पास्ट सिचुएशन, मतलब हम लोग का आदत या अवस्था को यूज़ करने के लिए, शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, नॉर्मली इसको विदाउट एनी स्ट्रक्चर ये बनाया जाता है, लेकिन मैं शुरू में स्ट्रक्चर इसीलिए बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग स्ट्रक्चर से यूज अपने ये से अपने अकॉर्डिंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके बाद यूज्ड टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ही यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग। पास्ट हैबिट या पास्ट सिचुएशन कहने का मतलब है कि आप पास्ट में कुछ काम को किया करते थे, शायद अब वो काम को आप छोड़ दिए हैं, तो इस कंडीशन में यूज टू का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ही यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, वह मॉर्निंग में वॉक किया करता था या मॉर्निंग वॉक किया करता था। मे बी अभी वो नहीं करता होगा। ठीक है, तो इस तरह का होता है वो काम। जब हम लोग का कोई भी चीज़ हो किया करते थे वो काम, अब वो काम हम नहीं करते हैं, तब यूज टू का प्रयोग होता है। जैसे हम हर दिन एक एप्पल खाया करते थे, तो ये काम आप पास्ट में करते थे, अभी आप नहीं करते हैं। इस तरह है, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, है ना, पास्ट में खेला करता था, अभी मैं नहीं खेलता हूँ। या हो सकता है क्रिकेट के जगह में मैं कुछ और फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल खेल रहा हूँ, इस तरह का सेंस देता है। दे यूज टू ड्राइव अ कार, वे लोग कार चलाया करते थे। मे बी अभी वो लोग कार चलाना छोड़ दिए हों या कार की जगह में बस चला रहे हों, बाइक चला रहे हों, इस तरह का सेंस देगा। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं, आई यूज टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था, बट नाउ आई गो टू कॉलेज, पहले मैं स्कूल जाया करता था और अब मैं कॉलेज जाता हूँ, इस तरह का सेंस। सेकंड देखिएगा, नेगेटिव में कैसे यूज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, हम लोग का यूज टू वर्ड है, क्या है, यूज टू। तो यूज टू में नोट को कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा, यूज्ड और टू जो है, यूज्ड और टू दोनों के बीच में नोट को डालना है। ठीक है, यूज टू के बीच में नोट को ऐड करके हम लोग नेगेटिव का सेंस वाला सेंटेंस बनाएंगे। सी यूज्ड नोट टू गो टू कॉलेज, वह स्कूल, सॉरी, वह कॉलेज नहीं जाया
करती थी। शी यूज नॉट टू गो टू कॉलेज, वह कॉलेज नहीं जाया करती थी। आई यूज नॉट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में नहीं सो के उठा करता था, या मैं सुबह में जल्दी नहीं उठा करता था। मे बी आज मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, इस तरह का सेंस देगा। शी यूज नॉट टू गो टू कॉलेज, वह स्कूल नहीं, सॉरी कॉलेज, वह कॉलेज नहीं जाया करती थी। हो सकता है वह आज जा रही हो, इस तरह का सेंस देगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या, इंट्रोगेटिव में है ना, तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको यस नो क्वेश्चन भी कहा जाता है। यस नो क्वेश्चन भी कहा जाता है। इसको यस नो क्वेश्चन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका जवाब हम लोग का यस या नो में आता है, इसीलिए इसको यस नो क्वेश्चन कहा जाता है। देखिएगा, पहले हम लोग का यूज्ड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। यूज्ड यू टू प्ले फुटबॉल इन योर चाइल्डहुड, है ना। यूज्ड यू टू प्ले क्रिकेट इन योर चाइल्डहुड, क्या आप अपने बचपन में फुटबॉल खेला करते थे, इस तरह का है। क्या आप अपने बचपन में फुटबॉल खेला करते थे, तो वह जवाब देगा यस या नो में। यस आई यूज टू प्ले क्रिकेट, या नो आई यूज नो टू प्ले क्रिकेट। सेकंड है यूज्ड यू टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, क्या आप मॉर्निंग वॉक जाया करते थे, पूछ रहे हैं, तो उसका जवाब यस या नो में देगा। यस आई यूज टू गो टू मॉर्निंग वॉक, या फिर नो आई यूज नॉट टू गो टू मॉर्निंग वॉक, इस तरह का। हम लोग का नेक्स्ट है क्या नहीं, क्या आप ऐसा नहीं किया करते थे, इस तरह का। यूज्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। यूज्ड यू, पहले हम लोग का यूज्ड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, उसके बाद हम लोग का टू डालना है। यूज्ड यू नोट टू रीड न्यूज़पेपर, क्या आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा करते थे। नेक्स्ट, यूज्ड यू नोट टू गो टू स्कूल इन योर चाइल्डहुड, क्या आप अपने बचपन में स्कूल नहीं जाया करते थे। यूज्ड यू नोट टू गो टू स्कूल इन योर चाइल्डहुड, क्या आप अपने बचपन में स्कूल नहीं जाया करते थे, इस तरह का। ठीक है, अगला हम लोग का होता है डब्ल्यू एच का यूज। देखिए, डब्ल्यू एच प्लस यूज प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। वाई यूज्ड ही गो टू दिल्ली, वह दिल्ली या वह दिल्ली क्यों जाया करता था। हाउ यूज्ड ही टू गो टू कॉलेज, वह स्कूल कैसे जाया करता था। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस बनता है, तो इससे आप और भी सेंटेंस अपने वर्ड से बना सकते हैं। एक दो सेंटेंस बनाने का कोशिश कीजिएगा। आगे इसका और भी यूज़ है, वो हम लोग देखते हैं। इसका सेकेंड यूज है हम लोग का डिसकंटिन्यूड हैबिट के लिए, है ना। मतलब वो काम आप पहले करते थे और आप वो काम को अब छोड़ चुके हैं, और आप उसकी जगह पे कुछ और काम करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि पहले मैं हिंदी सीखा करता था, अब मैं इंग्लिश सीखता हूँ। पहले मैं सुबह में फल खाया करता था, अब मैं नहीं खाता हूँ, इस तरह का सेंस देता है। इस तरह का सेंटेंस आप बना सकते हैं। एग्जाम्पल में देखिएगा, यहाँ पे है आई यूज टू गो टू लर्न इंग्लिश, है ना। आई यूज टू गो टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखने जाया करता था। कोमा के बाद देखिएगा, नाउ आई गो टू मेक लर्न इंग्लिश, अब मैं इंग्लिश सिखाने जाता हूँ। ठीक है, आई यूज टू गो टू लर्न इंग्लिश, यहाँ तक का मीनिंग है मैं इंग्लिश सीखने जाया करता था। उसके बाद कोमा है, उसके बाद नाउ आई गो टू मेक लर्न इंग्लिश, अब मैं इंग्लिश सिखाने जाता हूँ। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, ही यूज टू ड्रिंक बियर, कोमा नाउ ही ड्रिंक्स वाइन, पहले वह बियर पिया करता था, अभी वह वाइन पीता है। दे यूज टू प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेला करते थे, कोमा नाउ ही
plays football. Now he plays football. दे यूज टू प्ले क्रिकेट, वे लोग पहले क्रिकेट खेला करते थे। नाउ दे प्ले फुटबॉल, अभी वे लोग फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले कुछ और काम किया करते थे और अब कुछ और करते हैं, है ना। तो ये दो तरह का काम होगा, पहले कुछ और अब कुछ और करते हैं, इसीलिए इसको डिसकंटिन्यूड हैबिट कहा गया है। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला पोर्शन जो होगा हम लोग का, यहाँ पे दो पोर्शन होगा। एक जो पहले आप किया करते थे पहले, और आप अभी जो कर रहे हैं सो, तो हम लोग का कोमा जो बीच में देना है, इससे पता चल जाएगा कि पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है। तो पहला पोर्शन जो होगा उसमें आपको मॉडल वर्ब यूज टू करके यूज करना है। जैसे देखिए हम लोग का सब सेंटेंस में फर्स्ट जो है, फर्स्ट फेज में हम लोग का यूज टू यूज हुआ है, यूज टू यूज टू यूज टू। लेकिन सेकेंड फॉर्म जो है हम लोग का, ये आप कोई सा भी टेंस, कोई सा भी वर्ब यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे आई यूज टू गो टू स्कूल, है ना। हम पहले स्कूल जाया करते थे, अब मैं कॉलेज जा रहा हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू कॉलेज। इस तरह का सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो ये था हम लोग का यूज टू का यूज कैसे करना है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।